दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक पंप हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है। साथ ही साथ अगर आप डेली चार्ट देखोगे बिटकॉइन का, तो एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि एक बहुत ही क्लोज ब्रेकआउट के आसपास हम यहाँ पे टर्न रहे हैं, जो कि अगर ब्रेकआउट होता है प्राइस तो एक काफी बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है। अब ये सिर्फ यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर नहीं है, अगर आप S&P 500 को देखोगे वहां पे भी आपको सेम ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ब्रेकआउट बहुत ही क्लोज हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या ये ब्रेकआउट यहाँ पे आ सकता है? आता है तो कितना पंप मार्केट वहां से कर सकती है? एंड जो ये CPI डाटा आया था वो थोड़ा सा नेगेटिव था, उसके बाद भी पंप क्यों देखने को मिला, वो सब इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। साथ ही बात करेंगे कि ट्रेड्स को यहाँ पे कैसे मैनेज करा था हमने। कल कल जो 2 ट्रेड्स ली थी उनके पीछे लॉजिक क्या था, काफी लोगों को समझ में नहीं आया कि मैंने 2 ट्रेड यहाँ पे क्यों ली थी, एक BNB के अंदर और एक बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, और कैसे इस तरीके की यहाँ पे ट्रेड लेके हम ऑल ओवर यहाँ प्रॉफिट में सकते हैं, वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो मस्ट ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कल वाली ट्रेड्स के बारे में। तो कल बेसिकली मैंने आपको 2 ट्रेड दी थी। एक ट्रेड थी हमारी बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन ट्रेड थी, जो कि इक्वली अगर आप देखोगे इस टाइम पे हम ऑल ओवर प्रॉफिट में है। कैसे, वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कल मैंने आपसे लगभग इस लेवल से बोला था, $18,500 के आसपास हम थे, जहाँ पे बोला था आप चाहो तो एक शॉर्ट ओपनिंग यहाँ से कर सकते हो, और आपने करी है तो, एंड आपने करी होगी तो प्राइस नीचे भी गया था, बट वो एक वीक हमें देखने को मिली थी जहाँ पे काफी लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए होंगे, और ऑल ओवर यहाँ पे उनका लॉस हो गया होगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। अगर आपने वहां से शॉर्ट करा था तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे प्रीवियस हाई पे लगा होगा, या तो आपका स्टॉप लॉस होगा 18,900 के जस्ट ऊपर, या फिर मेरा पर्सनली जो स्टॉप लॉस था वो था $19,100 या $200 के आसपास। जहाँ पे ऑल ओवर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 3.6% का आपको यहाँ पे लॉस होता हुआ दिखता। इसको आप अप्रॉक्स 4% भी यहाँ पे मान सकते हो। मान लो कि आपने 4% का यहाँ पे लॉस कर दिया। अब वहीं आप यहाँ पे अगर देखोगे, आपने 2x से लेवरेज ली थी तो आज से ज्यादा आपको 8% का यहाँ पे लॉस हो गया था। अब वहीं हमारी जो दूसरी ट्रेड थी वो थी बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि बिटकॉइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे था जो मैं आपसे बोल रहा था। सॉरी, BNB एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे था जो मैं आपसे कल बोल रहा था। अगर आपने मान लो BNB को वहां से लॉन्ग करा था, जो कि हमारा सपोर्ट लेवल था लगभग यहाँ पे, मान लो यहाँ से भी आपने लॉन्ग नहीं करा, उसको भी हम थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, आपने यहाँ कहीं से लॉन्ग करा, इस एरिया से लॉन्ग करा, तो आप देख सकते हो लगभग लगभग अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको 6.5 या 6% का यहाँ पे, और आप 6% इसको मान लो, 6% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आपने 6% प्रॉफिट बनाया और वहां पे आपने कितना गवाया, लगभग लगभग 4%। अब यही 2x पे लोगे तो 12% हो गया। तो 12% यहाँ पे कमा के वहां पे आप 8% लॉस कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी थी बेसिकली कल की पूरी। इसलिए मैंने आपके साथ 2 ट्रेड शेयर करी थी, एक ट्रेड ना करते हुए, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे थे कि मार्केट यहाँ पे लोगों को लिक्विड करके ऊपर जाएगी, क्योंकि ज्यादातर लोग उस टाइम वहां पे शॉर्ट कर रहे थे। होपफुली आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी क्यों हमने यहाँ पे BNB के अंदर लॉन्ग करा था और बिटकॉइन के अंदर वहां पे शॉर्ट करा था। अब बात करते हैं आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, और बात करते हैं कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो यहाँ पे न्यूज बेसिकली आई थी, तो आपको याद हो कल आपको CPI डाटा निकल के आया था, और वो जो आया था 8.2 हमें देखने को मिला, जो कि एक्सपेक्टेशन से तो डेफिनेटली नेगेटिव था। मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि इससे थोड़ा कम आएगा, 8.1 आएगा, बट उससे ज्यादा आया। लेकिन हाँ, ऑल ओवर मैंने आपको वो कल भी बताया था कि ऑल ओवर आप देखोगे तो लगातार जो इन्फ्लेशन है वो कम डाउन होता हुआ दिखा है, जो कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल देता है कि आने वाले टाइम में कंट्रोल कर लेगी गवर्नमेंट US की जो यहाँ पे इन्फ्लेशन को। बट अभी तक यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं है, मतलब इस मंथ के अंदर कोई मीटिंग आपको देखने नहीं मिलेगी US की फेड की। अब फेड की मीटिंग जो है वो नेक्स्ट मंथ के अंदर हमें देखने को मिलेगी, तो तब तक हो सकता है हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल जाए, क्योंकि जब तक फेड की न्यूज नहीं आती कि वो इंटरेस्ट रेट को फिर से बढ़ा रहे हैं, या 75 BPS के हिसाब से बढ़ा रहे हैं, या 100 BPS के हिसाब से बढ़ा रहे हैं, तब तक मार्केट थोड़ा नेगेटिव वे में नहीं जाएगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अब कितना पंप आ सकता है और क्या ये रियल पंप है। तो देखो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। अभी आप 1 आवर चार्ट देखना बिटकॉइन का, खाली आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे प्राइस एक कैंडल बनाता है, 1 आवर कैंडल यहाँ पे $19,500 के नीचे, तब हम शॉर्ट जा सकते हैं, वहां पे हम शॉर्ट एंट्री अपनी बिल्ड कर सकते हैं। और अगर इस लेवल को होल्ड कर रहता है तब आप यहाँ पे समझ लेना कि प्राइस इजीली यहाँ पे $20,500 से लेकर $20,350 तक जाता हुआ हमें दिखने वाला है आने वाले एक हफ्ते के अंदर, या आने वाले 2-3 दिन के अंदर, बहुत ही ईजिली। तो ये मेरी स्ट्रेटजी सिंपल सी यहाँ पे है, जिसको देखते हुए अगर आप चाहो तो एक शॉर्ट बिल्ड करना चाहो तो ये लेवल टूटने के बाद कर सकते हो, और लॉन्ग बिल्ड ना करना चाहो तो अभी यहाँ पे करी जा सकती है एक लॉन्ग बिल्ड, जहां पे टारगेट आपका सिंपल सा $20,500 तक का रह सकता है। अब ये किन 2 चीजों को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज, अगर आप बिटकॉइन का डेली चार्ट देखोगे, यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा, एक हमारे पास ट्रेंड लाइन थी जो एक ब्रेकआउट लेवल पे है। मेनली चौथे या 5वां टाइम पे ब्रेकआउट होती है कोई भी ट्रेंड लाइन, एंड इस बार जो पंप आया है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम के साथ हमें देखने को मिला है, अच्छी खासी वॉल्यूम है कैंडल्स के अंदर। वही S&P 500 के अंदर भी वही सेम चीज है, अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ये 2 कैंडल बनी है। अगर प्राइस के वो 4 आवर कैंडल बनाता
है, इसको ब्रेकआउट करता है तो बिटकॉइन के अंदर भी वहाँ पे ब्रेकआउट आएगा। अब ब्रेकआउट आने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि यहाँ तक प्राइस पंप करता हुआ जाए, सेम वैसे ही जैसे वहाँ पे बिटकॉइन के अंदर आपको दिख रहा है वही चीज़ हमें होती हुई दिखे। बट उसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना, ये बियर फ्लैग की तरह आपको देखने को मिलेगा। तो चांसेस हाई रहेंगे अगर प्राइस ऊपर भी यहाँ से जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल पंप आ गया है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि प्राइस यहाँ तक जाए ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तक और यहाँ से फिर डायरेक्ट लेके फिर हमें क्रैश होता हुआ दिखे। तो आपको तैयार क्या रहना है, आपको 2 लेवल यहाँ पे तैयारी करनी है। पहले लेवल की तैयारी करनी है कि अगर प्राइस यहाँ तक जाता है $20,500 तक, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है तो हम शॉर्ट करने वहाँ पर जाएंगे डेली चार्ट के अंदर। और दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, चलो वो तो डेली चार्ट है, अभी काफ़ी दिन लगेंगे। दूसरी चीज़ हमें शॉर्ट टर्म में हमने डिस्कस कर ली है, अगर आप लॉन्ग बिल्ड करना चाहो तो अभी बिल्ड कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रहेगा $19,400 पे, और अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा कि $19,500 ब्रेकआउट हो, उसके बाद फिर आप यहाँ पे शॉर्ट करने जाओगे। तो ओवरली आपको दोनों कंडीशन यहाँ क्लियर हो ही होंगी। मैं पर्सनली अपनी बताऊँ तो मैं पर्सनली एक लॉन्ग यहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ, वॉल्यूम्स को देखते हुए लॉन्ग वाली यहाँ पे बिल्ड हो रही है। स्टॉप लॉस जब इसके नीचे है, बाकी लेवल टूटता है तो डेफिनेटली वहां से मैं शॉर्ट करने चल जाऊंगा 1 आवर चार्ट को देखते हुए। तो होपफुली आपको यहाँ पे बिटकॉइन का S&P 500 का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें शंका आपकी नहीं रह गई होगी। बाकी निफ्टी भी सेम वही फॉलो कर रहा है। हमने कुछ स्टॉक्स भी बाय करे थे, स्टॉक्स के अंदर हमारा प्रॉफिट चल रहा है, तो चाहो आप वो बुक भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे इथेरियम के बारे में। इथेरियम ने सपोर्ट को एक बार फिर से होल्ड कर लिया, बाइंग वहां पे करी थी तो अच्छी बात थी, आप अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हो। बीएनबी के अंदर अच्छा प्रॉफिट बना लिया है, बीएनबी को अंदर पर्सनली मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वाला लॉस भी रिकवर करना है जो बिटकॉइन के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें मैटिक के बारे में। मैटिक के अंदर पर्सनली मैं देख रहा हूँ एक शॉर्ट का क्यों देखूंगा, अगर यहाँ तक प्राइस आता है तो यहाँ पे हम शॉर्ट जाने का देखेंगे। अदरवाइज अभी मुझे नहीं लगता कि मैटिक के अंदर कोई ट्रेड यहाँ लेना पर्सनली अच्छी है या फिर बिना रिस्क के हम ले सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या, नेक्स्ट बात करें डॉट के बारे में। डॉट ने एक सपोर्ट लेवल को होल्ड यहाँ पे कर लिया है। डॉट के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हो बाय लेने में तो आई थिंक ये लेवल अच्छा रहेगा, 6.15 के आसपास आप देख सकते हो बाय करने का, नीचे आपका जैसे स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। बाकी ऑल ओवर मेरी जो ट्रेड है पर्सनली अभी कोई बड़ी ट्रेड मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, जो ऑल ओवर मैंने बस एक ही यहाँ पे ट्रेड ले रखा है, जो ये ट्रेड मैंने आपको बताया है। इसके अलावा मैं एक यहाँ पे अगर शॉर्ट मुझे लेना हुआ तो वेट करूंगा कि $19,500 ब्रेकआउट हो, उसके बाद फिर मैं शॉर्ट जाने जाऊँ, और कोई ट्रेड मेरी यहाँ पे नहीं रहेगी। तो आज की वीडियो बहुत यही अपडेट था, मिलते हैं कोई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय।